तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं नाम प्रकाश कुमार, आप सभी का स्वागत करते हुए प्यारे चैनल पीके टीच लाइन में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 14 यानी संख्यांकी की एक्सरसाइज 14.2 के सभी क्वेश्चंस का धजिया उड़ा देंगे। अगर आप पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं, या तो वीडियो के लास्ट के एंड स्क्रीन जो है वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आया होगा, आप वहां से पढ़िएगा और मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में दे रहा है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, ऐसे कर करके 55 से 65 तक ले दिया है। और रोगियों की संख्या, यानी ऊपर वाला जो बतला रहा है आयु वर्षों में, ये बतला रहा है रोगी कितना वर्ष के, 5 से 15, और कितना को रोगी है वो नीचे बतला रहा है। तो 5 से 15 में 6 रोगी है, 15 से 25 में 11 रोगी है, ये सारणी दिया गया है। तो उसके ठीक नीचे कह रहा है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। इस जो आंकड़ा दिया है इसका बहुलक भी ज्ञात करना और माध्य भी ज्ञात करना है। फिर आगे कह रहा है, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन तो समझ गए। इसमें कह रहा बहुलक भी कह रहा ज्ञात करने के लिए, माध्य भी कह रहा ज्ञात करने के लिए। देखिए माध्य आ गया है एक्सरसाइज 14.1 और 14 चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पूरी बेहतरीन तरीके से हमें बतलाया माध्य कैसे निकाला जाता है। माध्य निकालने का 3 तरीका बतलाएगा और तीनों तरीके को तुम ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एक ही तरीका से कोई माध्य निकालेंगे और वो भी निकालेंगे तो पूरा बढ़िया से आपको समझाएंगे। ठीक है। और बहुलक जो कि इसका इंट्रोडक्शन जो कि उदाहरण में हम समझाए थे बहुलक को, वो भी बहुत बढ़िया से समझाए थे। उसको भी अगर जाके देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इनफैक्ट कहा जाए तो आप पूरे पीछे वाला वीडियोस को देख लेते हैं, 14 चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ इंट्रोडक्शन और इसका उदाहरण, तो ये चैप्टर ये वीडियो आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक आप खुद ही बना लेंगे इसको। कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोग पढ़ लिए। उसमें कह रहा था बहुलक और माध्य कह रहा था ज्ञात करने के लिए। तो बहुलक में आप देख पा रहे हैं जो हमें एल पहले ढूंढना है, F1 F0 को ढूंढना है, फिर 2F1 F0 F2 और H ढूंढना है। तो ये सभी को ढूंढा जाता है इसमें। और इसमें हम देखेंगे F मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। इसमें किसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता जो है ना, बारंबारता वर्ग कौन है सबसे ज्यादा इसमें, तो 23 है। जो इसमें नंबर जिसका ज्यादा होगा उस लाइन को पूरा बॉक्स में घेर लीजिएगा। जैसे इस लाइन को हम घेर लिए, इस लाइन को इसमें घेर लिए, क्योंकि इसका इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अब ये जो देख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे F1, इसको बोलेंगे F1। इसके जस्ट ऊपर वाले को बोलेंगे F0, इसके जस्ट नीचे वाले को बोलेंगे F2। इतना याद रखिएगा। जो सबसे ज्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी होता है वो F1 होता है, इसके ऊपर वाला को F0 कहते हैं और F1 के जस्ट नीचे वाला को F2 बोलते हैं। फिर इसी लाइन में सबसे न्यूनतम जो होता है उसको हम लोग एल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। और एच इसमें क्या है, तो एच इसमें का अंतर है, कितना का अंतर चल रहा है इसमें। तो ध्यान से देखा जाए तो एच जो है अंतर चल रहा है 10 का। तो जब हमें सब पता चल ही गया है तो क्यों ना हम इसको पूरा मान को इसमें बैठाए और बहुलक निकाल दिया जाए। तो चलिए एल इसमें कितना है, इसको अलग मार्कर से बनाते हैं। एल, तो इसमें एल हो जा रहा है 35 प्लस F1, F1 हो जा रहा है 23 माइनस F0 हो जा रहा है 21। उसके बाद 2F1, यानी F1 में 2 से गुना करना है, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 दूनी हो जाएगा 4, 46। उसके माइनस F0 ये है 21 हो जाएगा। और F2 देखा जाए तो F2 हो जा रहा है 14, यानी 14 हो जा रहा है। और इंटू एच का मतलब हमने बतलाया था डिस्टेंस, कितना का डिस्टेंस है, तो 10 का डिस्टेंस है, 10 हो गया। और सिंपली इन सभी का कैलकुलेशन कर लें तो आंसर चल आएगा। 35 रहने देते हैं, 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा तो 2 बचेगा, 46। चलिए इसको जोड़ देते हैं, 46 माइनस 4 1 हो जाएगा 5 और 2 1 हो जाएगा 3, माइनस 35 हो गया, इंटू हो जाएगा 10। तो 35 प्लस 2 बटे 46, 6 में से 5 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 11 गुने हो जा रहा है 10। तो 35 प्लस 10 दूनी हो जाएगा 20 बटे हो जाएगा 11। अब इसको भाग कर देंगे तो 20 से में 11 से भाग करेंगे
तो 11 कम 11 ऐसे कर करके 1.81 आते रहेगा। तो इसका सीधा जोड़ देंगे तो 35 गो एगो हो जाएगा 36.81। तो ये हमारा है बहुलक। तो बहुलक तो इतना हमने निकाल लिया है। अब इसमें एक और चीज निकालना था और वो निकालना था माध्य। चलिए अब माध्य निकालते हैं। तो माध्य ज्ञात करने का 3 फॉर्मूला है। तीनों में से हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, पहले तीनों तरीका जानिए। सबसे पहला तरीका यहाँ लिखते हैं माध्य। माध्य निकालने का 3 तरीका है। सबसे पहला तरीका को प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि। और दूसरे वाले तरीका को बोलते हैं कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। और सबसे लास्ट वाला को बोलते हैं पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। ये तीनों तरीका से जो आप माध्य निकालिएगा तीनों का आंसर एक ही आएगा। अब आपके अनुसार आप कौन से तरीका से माध्य निकालना चाहते हैं। तो इसमें जो कि नंबर जो है थोड़ा सा बड़ा बड़ा है। हमने बोला था कि अगर कोई नंबर 10 से थोड़ा सा छोटा जाता है तो हम लोग ये तरीका अपनाकर बहुत जल्दी से माध्य निकाल लेंगे। क्योंकि हम सबसे निकाल सकते हैं लेकिन कितना जल्दी निकाला जाए वो हम तरीका बतलाए थे। अगर 10 से छोटा है तो ये तरीका लगाएंगे और बहुत जल्दी माध्य निकाल देंगे। लेकिन ये सब तो नंबर 10 से बड़ा है, इसलिए हम ये तरीका अपनाएंगे नहीं। और ये तरीका जब हम नहीं अपनाएंगे तो 2 तरीका ये बच रहा है और ये बच रहा है। लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको हम लोग अपनाएंगे, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि को अपनाएंगे तो इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं, इसको इरेज करते हैं। पग विचलन विधि का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया जाता है, पग विचलन विधि। इसका फॉर्मूला होता है x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई पूरा की इंटू में हो जाएगा h। ये है पग विचलन विधि का फॉर्मूला, सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई इंटू हो जाएगा h। तो इसमें ये देखेंगे हम सिग्मा एफ आई कहाँ है, यू आई कहाँ है। तो एफ आई तो ये देख पा रहे हैं, ये एफ आई है। यू आई का मतलब क्या था, यू आई का मतलब होता है, यू आई का मतलब होता है डी आई बटे होता है एच। लेकिन डी आई फिर क्या होता है, डी आई तो पता नहीं है। तो डी आई का मतलब होता है एक्स माइनस ए बटे होता है एच। यानी डायरेक्टली यू आई को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए बटे एच, एक्स आई माइनस ए बटे एच। ठीक है। तो कोई भी विधि से हम माध्य निकाले उससे पहले हम लोग x निकालते हैं। ये हम बात पूरा अच्छी तरह से बतला चुके हैं। तो सबसे पहले इसका x निकालते हैं, यानी एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई निकालने का तरीका क्या है, दोनों को जोड़ दे और 2 से भाग कर दे। तो दोनों को जोड़ते हैं तो 15 और 5 20। अब 20 में 10 से भाग करेंगे, सॉरी 2 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर इस दोनों को जोड़ेंगे तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40। इसको 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 20। सभी को जोड़ जोड़ के 2 से भाग करेंगे। इससे बनिए जब हम डिस्टेंस देख लेते हैं, डिस्टेंस 10 का है, इसका मतलब ये भी डिस्टेंस 10 का जाएगा। तो आगे भी कितना का जाएगा, 10 का जाएगा। 30 40 50 60। ये हो जाने के बाद में अब डायरेक्टली यू आई हम निकाल सकते हैं, यू आई। तो यू आई निकालने का तरीका है एक्स आई में से ए घटा दिया जाए और बटे हो जाएगा एच। तो एच आपको पता है, एच है इसका 10। अंतर ए क्या होता है, ए को दूसरा मार्कर से दर्शाते हैं, रेड कलर के मार्कर से दर्शाएंगे। तो ए होता है एक्स आई का मध्य भाग, सेंटर होता है। इसमें देखिए ये 2 हो जा रहा है, ये दो हो जा रहा है। तो ये 2 ठो बात जा रहा है। तो इसी में से कोई एगो ए होगा, ये दोनों नहीं होगा, इसी में से कोई एगो ए होगा। अब देखिए, अब ए इसको भी मान सकते हैं आप, या तो ए इसको भी मान सकते हैं। ये दोनों में से आप किसी को मान लीजिएगा, आंसर क्या होगा, सही आएगा। आप इसको मान के चलेंगे ए तभी आंसर आ जाएगा, इसको मान के चलेगा ए तभी आंसर आ जाएगा। तो चलिए ए इसको हम मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 30 लिख देगा। अब जहाँ ए आप माने हैं उसके ठीक सामने डायरेक्टली 0 कर दीजिए। 0 क्यों कर दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। 30 है तो 30 में से 30 घटेगा तो 0 आ, 10 में 0 से भाग मानते क्या होगा 0। एक्स आई में से 30 घट रहा है, देखिए एक्स आई की ये लाइन है, एक्स आई इसको लिए है 30, और 30 में से जब 30 घटेगा तो 0 होगा, 10 में 0 से भाग मानते क्या होगा 0 होगा। उसके बाद ये 20, यहाँ 20 रखेंगे, 30 में से जब 20 घटेगा तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
और 10 में 10 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन 30 में से 20 घट रहा था, यानी 12 में से छोटा घटा, ये माइनस में हो जा रहा है। इसी प्रकार 1 होगा तो यहाँ -2 भी होगा, देख लीजिएगा। और जब -1 -2 ऊपर है तो नीचे हो जाएगा +1 और +2, या नीचे हो जाएगा +3। देखिए कभी भी मतलब यू आई जब भी निकालना होगा, जब भी यू आई निकालना होगा तो जहां जिसको ए माने हैं उसके ठीक सामने 0 बना दीजिए। 0 बना देने के बाद ऊपर वाला संख्या माइनस में लेके चल जाएगा, -1 -2 -3 -4 जहां तक जाए। और नीचे वाला संख्या 1 2 3 बिना देखे, बिना आप इसको कैलकुलेशन या मान बैठा के बिना करे आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। अगर आपको डाउट होगा तो आप डायरेक्टली जैसे हम बतलाए ना, यहाँ पे मान रखिए, घटा के देखिए, भाग करके देखिए, इतना ही आएगा, कन्फर्म है इतना आएगा। ये हो जाने के बाद में एफ आई और यू आई का गुना भी हो रहा है। एफ आई ये है और यू आई ये है, इस दोनों का गुना भी हो रहा है। तो इसको गुना करेंगे, एफ आई यू आई का गुना भी करेंगे। तो 6 में 2 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, माइनस में 11 में 1 से गुना करेंगे तो -11 हो जाएगा। 21 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 23 में 1 से गुना करेंगे तो 23 हो जाएगा। और 14 में 2 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा। और 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। इतना तो हो गया। अब ये हो जाने के बाद में इसमें देखिए सिग्मा कह रहा है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ा। किसका जोड़ करने का रहा है? एफ आई और यू आई का। ये एफ आई यू आई निकाल चुके हैं, इसका जोड़ करना है। तो चलिए जोड़ देते हैं। 2 1 हो जाएगा 3 और 1 1 हो जाएगा 2, -23 हो जा रहा है। -23 और ये +23 खत्म हो जाएगा 0। तो ये जब खत्म हो गया तो ये 2 बचेगा, इस दोनों को जोड़ देते हैं। 8 5 13 के 3, हाथ में 1 2 3 1 4, 43 आ गया। सिग्मा एफ आई यू आई को जोड़ने पे आ गया 43। लेकिन इसके नीचे वाला भाग को देखें तो इसमें सिग्मा एफ आई का भी जोड़ कह रहा है। एफ आई ये है और इसका भी कह रहा है जोड़ करने के लिए। तो सिग्मा एफ आई इसका भी जोड़ करेंगे, आप जोड़ करके देख लीजिएगा 80 ही आएगा। अब हमें सब चीज मिल चुका है, डायरेक्टली अब इस पे मान रख देते हैं और आंसर हमारा चल आएगा। ए इसका यहाँ निकाला गया था 30, ए इसको 30 मान लिए थे। सिग्मा एफ आई यू आई ये हो जाएगा 43 बटे सिग्मा एफ आई हो जा रहा है 80 गुने हो जा रहा है एच। एच कितना है? एच अंतर, अंतर कितना का है? 10 का अंतर है। 10 8 हो जाएगा 80, 30 प्लस 43 बटे 8। शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए इसको और जगह बनाया जाए, कहाँ? चलिए इसको यहाँ बनाते हैं, तो छोड़िए नीचे ही बना दिया जाता। 30 43 में 8 से भाग करेंगे 5.375। अब इसको सिंपली जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो 35.375 माद आया 35.375 और इसका बहुलक आया 36.81। लेकिन इस दोनों में क्वेश्चन में कह रहा था इस दोनों में तुलना करने के लिए, तो क्या चीज तुलना होगा? इसमें सबसे अधिक जो मरीज है वो कितना है? 36 साल का। सबसे अधिक जो मरीज है कितना है? 36 साल का है। और 35.5 ये माध्य है, ये बतलाता है जो हर एक मरीज की आयु कितना है? 35 का है। ये है इसका तुलना। तो आशा कर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पूरी बने तरीके से सॉल्व कर दिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, आप भी पढ़िएगा और मैं भी पढ़ता हूँ। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देता है। ये क्या चीज सूचना दे रहा है? तो बिजली उपकरण को प्रेक्षित जीवन काल की सूचना दे रहा है ये उपकरण, ठीक है। इसके नीचे बोल रहा है जो उपकरण का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। इसका बहुलक कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें ये सब फाइंड करना होगा, एल एच F1 F0 ये सभी फाइंड करना होगा। तो फाइंड कैसे करते हैं? बारंबारता में सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका होता है? बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो इसमें किसका नंबर सबसे अधिक है? तो इसमें देखा जाए तो सबसे अधिक 61 है। इसका मतलब है जिसका हम बॉक्स बनाएंगे 61 का बनाएंगे, 61 के पूरा लाइन का बॉक्स बना दिया जाएगा। और ये बना देने के बाद ये जो होगा 61 ये होगा हमारा F1, इसके ऊपर वाला जो होगा F0 होगा, इसके नीचे वाला जो होगा F1 के नीचे वाला होगा F2, ठीक है। और इसी लाइन में F1 के लाइन में ही जो सबसे छोटा होगा वो हमारा हो जाएगा L, वो हमारा हो जाएगा L। अब उसके बाद H फाइंड करना है। तो H इसमें कितना का अंतर है?
तो इसमें 20 का अंतर है, इसका मतलब एच हमारा हो जाएगा 20। चलिए तो अब सब चीज़ तो हमने ढूंढ लिया है, अब फॉर्मूला पे क्या किया जाए, सभी को बैठाया जाए। तो एल है हमारा, एल है 60 प्लस एफ वन हो जा रहा है 61, माइनस करना है किसको, F0 को यानी 52 को, बटे 2F1, F1 का 2 से गुना करेंगे, 2 कम 2 और 2 छक हो जाएगा 12, 122। उसके बाद F0, F0 52 हो जाएगा और F2 38 हो जाएगा, इसको घेर देंगे और इनटू हो जाएगा एच हो जा रहा है 20, 60 प्लस 61 में से 52 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, बटे 122 को रहने देते हैं, इस दोनों को जोड़ देते हैं, तो 8 2 10, 10 के जीरो हाथ में 1, 5 3 8 1 हो जाएगा 9, ये 90 आ गया, इनटू हो जाएगा 20। ये यहाँ पे एक है, 60 प्लस 9 रहने देते हैं, 122 में से 90 घटाएंगे, यानी 2 में से 0 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और 12 में से 9 घटेगा तो 3 हो जाएगा, 32 गुने हो जाएगा 20। घटा देंगे 2 के पारा से, 2 दहा के 20, 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 बचे 10, 2 अठे हो जाएगा 16, उसके बाद 60 प्लस 9 बचे हो जाएगा 45, बटे हो जाएगा 8, भाग करेंगे 8 पच्चीस 40, 5 हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, 8 छक हो जाएगा 48, 2 बचेगा, 8 दूनी हो जाएगा 16 और 8 बचे हो जाएगा 40। इतना आ जाने के बाद इसको जोड़ेंगे तो 60 को 5 को हो जाएगा 65.625। ये हमारा बहुलक का आंसर होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा, आप वहां से पढ़िए और मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बहुलक के साथ साथ माध्य भी कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसका बहुलक ज्ञात करेंगे, फिर इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो बहुलक में ये चूंकि देख रहा है, इस सभी को ज्ञात करने का एक तरीका है, जो बारंबारता में सबसे अधिक जिसका नंबर आता है, सबसे अधिक जिसका फ्रीक्वेंसी है, उसी को हम लोग पकड़ लेंगे और उसी से सब हमारा ये निकल जाएगा। इसमें देखिए सबसे अधिक किसका नंबर है, तो वो है 40 का। तो 40 के लाइन को बॉक्स में घेर देते हैं। ये घेर देने के बाद में ये जो 40 है ये हमारा F1 हो जाएगा, इसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा और इसके नीचे वाला F2 हो जाएगा। यानी बारंबारता में जो सबसे अधिक जो नंबर आता है वो हमारा F1 होता है, उसके ऊपर वाला F0 होता है और उसके F1 के नीचे वाला को F2 कहते हैं। और जो बॉक्स हम लोग बनाया है उसी बॉक्स में जो सबसे न्यूनतम होता है, सबसे न्यूनतम, वो हमारा एल हो जाता है। तो ये हमारा हो जा रहा है एल। अब एच बात कर रहा है, एच क्या होगा, तो एच इसमें का अंतर देखिए, इस अंतराल में कितना का अंतर है, तो इसमें है 500 का अंतर, यानी एच बराबर हो जा रहा है 500। तो सब तो हमें मिल गया है, तो बहुलक का डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एल एल बराबर हो जाएगा 1500 प्लस एफ वन हो जाएगा 40 माइनस एफ जीरो हो जाएगा 24, उसके बाद 2F1 का 2 से गुना करेंगे तो 40 दूनी हो जाएगा 80, 40 दूनी हो जाएगा 80। इस बॉक्स को सही से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद F0 घटाना है, F0 हो जा रहा है 24 और F2 घटाएंगे तो F2 हो जा रहा है 33। उसके बाद H होता है अंतर, कितना का अंतर है, तो अंतर हमने ऑलरेडी निकाल चुके, अंतर है 500 का, ये हो गया। उसके बाद बनाते हैं 1500 जोड़ 40 में से 24 घटाएंगे तो 16 बच जाएगा, तो 16 बच जाएगा। उसके बाद 80 रहने देते हैं इसी प्रकार, 24 को 23 को जोड़ देते हैं, 3 4 7 और 3 2 5, 57 इंटू हो जा रहा है 500। फिर बनाते हैं 1500 जोड़ 16, 80 में से 57 घटाएंगे, 10 में से 5 घटेगा
3 और 7 में से 5 घटेगा तो 2 गुने हो जा रहा है 500। 1500 रहने देते हैं और गुना करेंगे तो 16 पचे हो जाएगा 80 और 2 टू 0 का 2 टू 0 हो गया, बटे हो जाएगा 23। इसको आगे बना देते हैं, 500 का 500 रहने देते हैं, सॉरी 1500 का 1500। उसका दिन सभी का जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 18 43 हो जाएगा 83। ये हमारा बहुलक है, लेकिन इसमें माध्य भी कह रहा था ज्ञात करने के लिए, तो माध्य को हम लोग ज्ञात करते हैं, लेकिन इसको देख लेते हैं। ये नंबर जो है थोड़ा सा बड़ा चल गया है, तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि का अप्लाई नहीं करेंगे। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, गुना करने में ज़्यादा समय ले लेगा, तो प्रत्यक्ष विधि नहीं, कल्पित माध्य विधि नहीं उपयोग करेंगे, डायरेक्टली पग विचलन विधि। और पग विचलन विधि का फॉर्मूला आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू में हो जा रहा है एच। ए होता है क्या, ये सब बताया जाएगा। एच क्या होता है, एच तो आपको पता होगा, एच 500 हो जाएगा। एफ आई यू आई ये सब क्या है, तो एफ आई ये है, ये लाइन ही पूरा एफ आई है। यू आई क्या है, तो यू आई का मतलब होता है, यू आई का मतलब हो जाएगा डी आई। डी आई छोड़िए, डायरेक्टली एक्स आई में से ए को घटाते हैं बट एच करते हैं, वो होता है यू आई। तो एक्स आई में से ए, कोई भी माध्य का कोई भी फॉर्मूला निकालिए, उससे पहले हमें एक्स आई निकालना होगा, एक्स आई निकालना होगा। और एक्स आई निकालने का तरीका आपको पता होगा, ये लाइन सीधा नहीं, थोड़ा सीधा कर लेते हैं। एक्स आई निकालने का तरीका होता है, दोनों को जोड़ दे, 2 से भाग करें, दोनों को जोड़े 2 से भाग करें। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2500 हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 2500। जब दोनों को जोड़ें तो 2500 हो जाएगा, और इसमें भाग करेंगे 2 से, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 बचे 10 और ये हो गया 0, यानी आ जा रहा है 1250। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 2000 या 1500 है, ये हो जा रहा है 3500। 3500 हो जा रहा है, इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 बचे 10 और 2 0 0, यानी आएगा 1750। तो 1250 1750, यानी इसमें आप देख पा रहे हैं अंतर कितना का है। अंतर इसमें 500 का है, तो इसका मतलब ये भी अंतर 500 के डिस्टेंस जा रहा है। तो 1250 में 500 जोड़ दिए 1750, फिर इसमें 500 जोड़ देते हैं तो 2250, ये हो जाएगा 2750 और 3250, 3750, 4250 और लास्ट हो जाएगा 4750। ये होने के बाद में अब आप देखिएगा, इसमें यू आई निकाला जाएगा, और यू आई निकालने का तरीका होता है एक्स आई माइनस ए। ए इसमें कौन है, ए इसी में ढूंढा जाता है। तो ए होता है एक्स आई का सेंटर होता है, तो 1 2 3, 1 2 3, ये 2 बार जा रहा है। सेंटर इसका नहीं मिल पा रहा है, सेंटर ये 2 ठू मिल रहा है, सेंटर इसका 2 ठू मिल रहा है। तो हम दोनों में से सिर्फ कोई एक ठू ही लेंगे, दोनों में से सिर्फ कोई एक ठू ही लेंगे। तो ये ले लेते हैं 2750 ले लेते हैं, चाहिए कोई भी एक ले लेंगे, इस चीज को ले लेते हैं, 2750 को ले लेते हैं। 2750 बटे हो जाएगा एच, एच हो जाएगा 500। अब जिसको आपने ए माना है, जिसको आपने ए माना है, उसके ठीक सामने इसको बना दिए 0, उसके ऊपर बनाइए -1 -2 -3, इसके नीचे बनाएंगे 1 2 3 4। बिना देखे समझे डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको जरूरत लग रहा है कि ना ये शायद कहीं गलती हो, तो कैलकुलेशन करिए। एक्स आई ये जो 1250 इसमें यहाँ रखिए, उसमें 2750 से घटाइए, 500 से भाग करिए, डेफिनेटली 3 आएगा, वो भी माइनस है। फिर इसको इस पे रखिए, इसमें से घटाइए, 5 से भागे, डेफिनेटली -2 आएगा, ये कन्फर्म है। और आपको अंदाजा डायरेक्टली आप ऐसे ही बना दें, टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, बहुत जल्दी जल्दी से जल्दी हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ऐसे बना सकते हैं। ये हो जाने के बाद में एफ आई यू आई का इंटू भी होगा, एफ आई यू आई का इंटू होगा। ये हमारा एफ आई और ये हमारा यू आई, दोनों का इंटू करेंगे, 24 में 3 से गुना करेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, हाथ में मिला के 7, -72 हो जाएगा। ये हो जाएगा 80, माइनस में हो जा रहा है 33, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 30,
ये हो जाएगा 44, 16 3 जा 48, 48, 7 चौके हो जाएगा 28। ये होने के बाद अब क्या करना है, सिग्मा एफ आई यू आई करना है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ करना है, तो सिग्मा एफ आई यू आई, देख पा रहे हैं यहाँ क्या है, सिग्मा करना है, जोड़ना है। तो सिग्मा एफ आई यू आई के -35। उसके बाद इसका नीचे देखा जाए तो सिग्मा एफ आई का भी जोड़ कर रहा था, इसका भी कह रहा है जोड़ करने के लिए सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ने भी आ जाएगा डायरेक्टली 200। ये क्वेश्चन में आप पढ़े थे 200 बोला था, तो ये हो जाएगा 200। ये हो जाने के बाद डायरेक्टली फॉर्मूला इस पे, फॉर्मूला पे इस सभी को बैठाते हैं और आंसर निकालते हैं। तो ए इसमें का पता कर चुके, ए है 2750 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, ये हो जा रहा है -35 बटे सिग्मा एफ आई 200 इंटू एच हो जा रहा है 500। तो 2750 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 में 5 से गुना करेंगे, 25 25 के 5 हाथ में 2, 5 3 15 और 2 हो जाएगा 17 बटे हो गया 2। इसको भाग करेंगे तो 2 एकम 2 अठे हो जाएगा 16, 2 सत्ते हो जाएगा 14, 2 पचे होगा 10। यानी यहाँ बनाएंगे 2750 में से माइनस करेंगे 87.5, माइनस करने के बाद आ जाएगा 2662.5। ये हमारा माध्य हो गया और ये हमारा बहुलक हो गया। तो आप आशा कर आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में भी कह रहा है बहुलक और माध्य ज्ञात करने के लिए दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुलक ज्ञात करेंगे, फिर माध्य ज्ञात करेंगे। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको पता ही होगा, जब हम चेक करते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा नंबर किसका आया है, बारंबारता में सबसे ज़्यादा नंबर किसका आया है, तो ये 10 ही है जो सबसे ज़्यादा है। इस 10 वाले लाइन को बॉक्स में बना देंगे। ये बना देने के बाद ये जो है हमारा F1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2। ठीक है, इस बॉक्स वाले लाइन में ये जो सबसे न्यूनतम होगा ये हो जाएगा हमारा L। क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। उसके बाद H भी फाइंड करना होता है, तो H यानी अंतर, कितना का अंतर चल रहा है, तो ये 5 का अंतर चल रहा है, यानी H बराबर हो जाएगा 5। तो बहुलक निकाला जाए क्योंकि सब तो हमने फाइंड कर लिया। तो L हो जाएगा हमारा 30 प्लस F1 हो जाएगा 10 माइनस F0 हो जाएगा 9, 2F1 यानी 10 में 2 से गुना करेंगे 20, फिर F0 हो जाएगा 9 और F2 हो जाएगा हमारा 3 इंटू H हो जाएगा 5। तो 30 प्लस 10 में से 9 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और 9 को 3 को हो जाएगा 12 को, और 20 में से 12 घटेगा तो 8 हो जाएगा, गुने हो जाएगा 5। तो 30 प्लस 5 बटे 8, तो इसको भाग करेंगे 0.8 छक हो जाएगा 48, 20 जाएगा, 8 दूनी हो जाएगा 16, 8 बचे हो जाएगा 40। तो 30 प्लस 0.625, इसको जोड़ेंगे तो 30.625 आ जाएगा। ये हमारा बहुलक हो गया। अब निकालते हैं माध्य। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, किस विधि से माध्य निकालेंगे वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। A प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। एक ही तरीके से इसलिए ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि जितना क्वेश्चन है हम अधिकतर में यही फॉर्मूला इस्तेमाल किए हैं, जिससे आपको याद भी हो जाएगा। कम से कम माध्य निकालने का एक तरीका तो कम से कम आपको याद हो जाएगा। और आप पिछला वाला वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो कम से कम एक तरीका तो याद होना जाएगा माध्य निकालने का, इसलिए हम एक ही तरीका से डायरेक्टली ज्ञात कर रहे हैं। लेकिन आप पिछले वाला वीडियो से देख लीजिए जिसमें हमने माध्य निकालने का तीनों तरीका फुल कॉन्सेप्ट के साथ बतलाया है। इनटू हो जाएगा एच, वो जरूर देख लीजिएगा। ए तो इसमें फाइंड करना होगा, ए से पहले हमें एक्स आई निकालना होगा, एक्स आई।
एक्स आई आपको पता होता है, एक्स आई निकालने का तरीका क्या होता है, जो दोनों को जोड़ दे और 2 से भाग कर दे। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 15 को और 20 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ये 35। 35 को 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 बचे हो जाएगा 10, यानी 17 दशमलव हो जाएगा 5। फिर इस दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 20 25 यानी हो जाएगा 45। 2 से भाग करेंगे, दो दूनी 4, दो दूनी 4, 2 बचे हो जाएगा 10, यानी 22.5। फिर इसको 25 को 30 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55 बट्टे हो जाएगा 2, दो दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 बचे हो जाएगा 10, 27.5। ये बार बार जोड़ जोड़ कर भाग करेंगे, इससे बढ़िया है जो डिस्टेंस आप पकड़ ही ले रहा है, 5 का डिस्टेंस हो रहा है, इसका मतलब इसमें 5 का डिस्टेंस होगा, इसमें 5 का डिस्टेंस होगा, तो इसके बाद भी जो आएगा वो 5 के डिस्टेंस के साथ ही आएगा। तो 32.5 हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा, 42.5 हो जाएगा। देखते चलेगा जी, डिस्टेंस से घबराना नहीं चाहिए इस एरिया के साथ में। 47.5 हो जाएगा और 52.5 हो जाएगा। ये हो जाने के बाद में एक आखिरी है, यू आई निकालेंगे। यू आई निकालने का तरीका एक्स आई माइनस ए, ये फाइंड करते हैं। तो ए होता है सेंटर, एक्स आई का सेंटर होता है, ये 3 हो जा रहा है, 1 2 3, ये 3 हो जा रहा है। सेंटर तो नहीं मिल रहा है तो 2 ठो सेंटर मिल रहा है, यानी दोनों का दोनों हम नहीं लेंगे, इसमें से एक ही लेंगे। तो चलिए इसी को ऊपर वाला ले लेते हैं, 32.5। अगर आप नीचे वाला लेकर बनाते हैं तभी कोई गलत नहीं होगा, सही होगा। बट्टे होता है एच, एच होता है अंतर, कितना का अंतर है, 5 का। तो ये होता है यू आई का फॉर्मूला। और जिसको आप ए माने हैं, इसी को ना हम ए माने हैं, इसको ये माने हैं, तो ए के ठीक सामने वाला 0 हो जाएगा, इसके ऊपर वाला -1 -2 -3, बिना देखे डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं। हम बार बार बतला रहे हैं जो अगर यू आई निकालना हो, जिसको ए माने उसको ठीक सामने 0 करिए, उसके बाद -1 -2 -3 -4 ऐसे करके देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको डाउट लग रहा है जो शायद कोई गलती होगा तो आप इसमें यहाँ मान रख के घटा कर भगा करके चेक करिए, डेफिनेटली -3 ही आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जा रहा है 4। तो ये हो जाने के बाद में क्या करना होता है, एफ आई और यू आई का गुना करना होता है। एफ आई और यू आई का गुना करेंगे तो 3 तिहाई हो जाएगा 9 माइनस में, 8 दूनी हो जाएगा 16 माइनस में, 9 एकम हो जाएगा 9 माइनस में, 10 जीरो में, जीरो से गुना कर 10 जीरो जीरो हो जाएगा, 3 एकम 3, जीरो में 2 से गुना करेंगे 0, जीरो में 3 से गुना करेंगे 0 और 2 चौके हो जाएगा 8। और लास्ट में सिग्मा एफ आई यू आई भी करना होता है, सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, इसका जोड़ना भी है। तो 8 गो और 3 गो 11 गो, 11 में से 9 घटेगा तो 2 बच जाएगा, और 2 16 में से अब 2 घटेगा तो 14 हो जाएगा माइनस में, -14 और -9 को जोड़ देंगे तो 9 गो और 4 गो 13 गो, हाथ में 1 है तो ये 23 गो हो जाएगा, -23 हो गया। उसके बाद नीचे देखिए सिग्मा एफ आई, इसका भी जोड़ना है, ये जो सिग्मा है एफ आई इसको भी जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, 8 गो 3 11, 11 गो और 9 गो 20 गो, 10 गो 30 गो, 30 गो और 3 दो 5, 37 गो। सिग्मा एफ आई हो जा रहा 37। डायरेक्ट अब फॉर्मूला पे सबको रख देते हैं। ए, ए बराबर हो जाएगा 32.5 जोड़ सिग्मा एफ आई यू आई -23 हो रहा था, इसको प्लस माइनस हो जाएगा -23 बटे सिग्मा एफ आई हो जा रहा है 37 इंटू हो जा रहा है एच, एच हो जा रहा है 5। तो 32.5 गुना कर देंगे, 5 15 के 5, हाथ में 1, 5 दूनी 10, एक हो जाएगा 11 बटे 37। इसको घटाएंगे, इसका पूरा जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा दशमलव 2। ये हो गया माध्य का आंसर और ये हो गया बहुलक का आंसर। तो माध्य बहुलक का कह रहा था निकालने के लिए, निकाल दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे आ गया होगा, आप ध्यान से वहां से पढ़िएगा और मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है दिए हुए बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। डायग्राम में देख पा रहे हैं,
इसके नीचे कह रहा है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका भी कह रहा है बहुलक ज्ञात करने के लिए माध्य नहीं कह रहा है। तो चलिए बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के पहले ये फॉर्मूला देख पा रहे हैं, ये फॉर्मूला है एल प्लस एफ वन में से एफ जीरो घटता है, फिर टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच हो जाता है। इस सभी को हम लोग कहाँ से ढूंढते हैं तो आपको पता होगा, बारंबारता से ढूंढते हैं। फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे ज़्यादा होता है उसका हम बॉक्स तैयार करते हैं और उसी बॉक्स में से ये सभी को हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो बारंबारता में सबसे ज़्यादा नंबर किसका, यानी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है, तो वह 18 का है। यानी हम 18 का बॉक्स ये वाला बना देंगे। ये बनाने के बाद ये जो सबसे अधिक नंबर इसको F1 बोलेंगे, इसके ऊपर वाला को F0 बोलेंगे और इसके नीचे वाला को F2 बोलेंगे। ठीक है। और जहाँ सबसे अधिक जो नंबर है, इसी नंबर वाला डायग्राम में ये जो 4000 दिख रहा है, यानी न्यूनतम, जो न्यूनतम होगा दोनों में से जो न्यूनतम होगा वही हमारा एल होगा। अब कह रहा है एच। एच क्या होता है, तो एच अंतराल होता है। इसमें कितना का अंतराल है, तो इसमें अंतराल है 1000 का। एच बराबर हो जाएगा 1000। तो सब चीज़ तो हम पता कर लिए ना। तो अब चलिए बहुलक पे फॉर्मूला पे क्या है सभी को बैठाते हैं। एल, तो एल इसमें क्या हो जा रहा है 4000, 4000 प्लस F1, F1 देख रहे होंगे इसमें 18 है, माइनस F0, F0 4 है, बटे 2F1, 2F1 यानी 9 दूनी हो जाएगा 18, F0 यानी हो जा रहा है 4, और F2 सॉरी 2F1, F1 ही 18 है और इसमें 2 से गुना करा जाएगा, तो 18 दूना 36। उसके बाद F0 माइनस 4 हो जा रहा है, और F2 देखा जाए तो F2 9 है, माइनस 9 इंटू एच। अंतराल कितना का है, तो 1000 का अंतराल। ये होने के बाद में सिर्फ सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, आंसर चला आएगा। तो 18 में से 4 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा, सॉरी 14 हो जाएगा। उसके बाद 9 को और 4 को 13 को, यानी 36 माइनस 13 गुने 1000, फिर 4000 उतार देंगे, 14 का 14 उतार देंगे, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, बटे हो जाएगा 1000। अब उसके बाद इसको गुना कर देंगे, 4000 प्लस 14 में 1000 से गुना करेंगे तो 14000 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 23। और ओवरऑल सभी का जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4608.7 रन। तो ये हमारा बहुलक का आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए उसको भी जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो कह रहा है एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित ऐसे सय अंतराल पर प्रेक्षण किए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये डायग्राम दिया है, इसको देखते हुए हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। इसमें हम फाइंड करेंगे सबसे अधिक किसका फ्रीक्वेंसी है, सबसे अधिक बारंबारता किसका है। तो इसमें 20 का है, तो 20 वाले का ये जो है डायग्राम घेरा जाएगा। जब ये डायग्राम हो गया तो इसमें जो है 20 हमारा हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0 और इसका नीचे वाला हो जाएगा F2। इसी डायग्राम के 40 और 50 में से ये जो 40 जो है एल हो जाएगा, जो न्यूनतम होता है दोनों में से वो होता है एल। एल हो गया। अब अंतराल देख लेते हैं। अंतराल इसमें 10 का है, यानी एच बराबर हो जाएगा 10। तो सब तो मिल गया है। तो फॉर्मूला पे सिर्फ अब मान सभी को रख देना है। एल, तो एल है हमारा इसमें 40 प्लस F1, F1 हो जा रहा है 20 माइनस F0 12, उसका 2F1, F1 है इसको 2 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा,
F0 12 है और F2 11 है। गुने हो जाएगा H यानी अंतराल कितना का है, अंतराल है 10 का। 40 प्लस 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। 40 माइनस ये जोड़ देंगे हमारा हो जाएगा 23 गुने 10। 40 प्लस 8, 10 में से 3 घटेगा 7, 3 में से 2 घटेगा 1, गुने हो जाएगा 10। तो 40 प्लस 80 बटे 17 भाग करेंगे तो 4 फिर 40 जोड़ 4.7 जोड़ देंगे तो 44.7 आ जाएगा। ये हमारा बहुलक है, देख लीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये भी अब सॉल्व हो गया। तो सभी क्वेश्चन प्रॉपर तरीका से पूरी डिटेल्स के साथ सॉल्व कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जस्ट इसके अगले वाला वीडियो 14.3 ये तुरंत आने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और कोई भी डाउट्स होगा तो जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं।